अच्छा, अब आ जाते हैं प्रॉफिट वाला फ्रेमवर्क की पहली टेक्निक। टेक्निक नंबर वन क्या है? लेट मी एक्सप्लेन। इट स्टार्ट विद अ पर्सन। कोई बंदा है, कोई ऑडियंस है आपकी, इट स्टार्ट विद अ पर्सन। नाउ सेकंड कम्स द प्रॉब्लम, ठीक है, एंड थर्ड कम्स द पेन। इस टेक्निक, पहली टेक्निक के प्रॉफिट वाला फ्रेमवर्क की पहली टेक्निक के तीन पिलर्स हैं। फर्स्ट वन इज पर्सन, सेकंड वन इज प्रॉब्लम, एंड थर्ड वन इज पेन। ये तीनों आपस में इंटरकनेक्ट है और इन तीन पिलर्स को यूज करते हुए पहली टेक्निक बनती है। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग। यू मस्ट begin by identifying your person, your audience, which जिन तक आप पहुंचना चाह रहे हैं। यू मस्ट आइडेंटिफाई योर ऑडियंस। फिर आपने उसके बाद क्या करना है? यू मस्ट अंडरस्टैंड प्रॉब्लम जो कि आप उनका सॉल्व करेंगे। एंड फिर तीसरी चीज, एंड द पेन दैट कॉज द प्रॉब्लम। ठीक है, गौर से सुने। क्या है? आपने आइडेंटिफाई करना है पर्सन को, लोगों को, अपनी ऑडियंस को, जो जिसको आप रीच करें, जिसको आप एड्रेस करेंगे। आपको फिर उसके बाद उनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है जो कि आपने सॉल्व करनी है। और फिर जो पेन काज हो रहा है, जो प्रॉब्लम जो है पेन काज हो रहा है प्रॉब्लम की वजह से, उसको आपने जो है ना आइडेंटिफाई करना, सॉल्व करना है फिर। अच्छा, इसमें एक एक सिंपल ट्रिक है, दिस सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे टू, ठीक है, सिंपलेस्ट आसान तरीका है कि आपने किसी के प्रॉब्लम को इज यू मस्ट डिफाइन द पर्सन योर ऑडियंस प्रॉब्लम इन ग्रेट डील। यानी डिटेल से आप अपने जो है अपने ऑडियंस के, अपने कस्टमर के प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करें। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे। ये इफेक्टिव वे है, ठीक है। एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जो कि मार्केट में प्रूवन है। द मोर एक्यूरेट यू कैन डिस्क्राइब योर रीडर्स प्रॉब्लम in terms they relate to, the more emotionally they feel that you must have an answer to that problem। ठीक है, अब इस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को मैं अगेन रिपीट करूंगा जो कि प्रूवन है मार्केट में ये प्रूवन हो चुका है। गौर से सुने। द मोर एक्यूरेट यू कैन डिस्क्राइब योर रीडर प्रॉब्लम्स इन टर्म्स दे रिलेट टू। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए। द मोर एक्यूरेट यू डिस्क्राइब योर रीडर प्रॉब्लम इन टर्म्स दे रिलेट टू, यानी जितने एक्यूरेटली, प्रिसाइजली आप अपनी ऑडियंस के प्रॉब्लम को सॉल्व ढूंढते हैं, ठीक है, या बल्कि उसको डिस्क्राइब करते हैं जिस तरह वो रिलेट कर रहे होते हैं, तो इतना ही वो इमोशनल फील होते हैं दैट यू मस्ट हैव आंसर टू देयर प्रॉब्लम। वो आप पर ट्रस्ट करने लगते हैं, आप पर यकीन करने लगते हैं। जैसे आप डिस्क्राइब करेंगे ना, तो आप पर ट्रस्ट करेंगे कि हाँ भाई, इसी बंदे के पास मेरा आंसर है। Now the trick is you must use your audience, your customer own language. The very words they use, the phrases they use to describe their problem. Remember, the words and the phrases they use to describe their problem, you must use it. ठीक है, वही आपने यूज करने हैं। लेट्स अज्यूम मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। इफ यू आर राइटिंग अबाउट फिटनेस एंड वेट लॉस, ठीक है, सो यू मस्ट बिगिन बाय डिस्क्राइबिंग योर ऑडियंस, योर रीडर करंट सिचुएशन। कैसे? एग्जांपल आपके सामने, लेट्स रीड। You have tried every diet that come along. You have started and stopped a dozen or different exercises program. Perhaps you have joined several different gyms, right? But the truth is, you just can't seem to take the weight off. Take Perhaps you are even feeling a little down with yourselves and your inability to control your eating and your weight. You feel like no matter what you try, it's not going to work. ठीक है, अब बहुत जबरदस्त ये स्टेटमेंट है। अगर वेट एंड फिटनेस में आप काम करें तो जरा गौर से सुनेगा। इसके अलावा भी जो भी डिजाइनर है, एंटरप्रेन्योर है, कुछ भी है, गौर से सुने, इसको आप अपने लिए यूज कर सकते हैं। रिमेंबर, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ आपके लिए। रिमेंबर, यू आर नॉट जजिंग देयर बिहेवियर। आप उनके बिहेवियर को जज नहीं कर रहे, रादर यू आर डिस्क्राइबिंग देयर एक्सपीरियंस एज इट इज करंटली। ठीक है, आप उनके एक्सपीरियंस को डिफाइन कर रहे हैं। स्टेटमेंट में ये जो डिस्क्राइब किया, आप उनके एक्सपीरियंस को डिफाइन करें, उनके बिहेवियर को जज नहीं कर रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने उनके, यू मस्ट अंडरस्टैंड देयर एक्सपीरियंस।
यू मस्ट नो योर ऑडियंस एंड व्हाट दे आर थिंकिंग। आपने उनको समझना है, अपनी ऑडियंस को क्या सोच रहे हैं, क्या 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 उनके दिमाग में चल रहा है। एक अच्छा एक मास्टर कॉपीराइटर होता है, एक अच्छा कॉपीराइटर होता है, वो एक्चुअली वो जो कन्वर्सेशन आपके ऑडियंस के रीडर के दिमाग में चल रही होती है, दे एक्चुअली जॉइन द कन्वर्सेशन दैट इज ऑलरेडी टेकन प्लेस इन देयर रीडर्स माइंड, इन देयर ऑडियंस माइंड, इन देयर कस्टमर माइंड। कस्टमर के दिमाग में जो कन्वर्सेशन चल रही है, आप उसका जवाब आपको पहले से पता होता है। ठीक है, तो ये बहुत बहुत जरूरी है समझना। और दूसरी बात, यू मस्ट स्पीक टू द पर्सन। बंदे से बात करो, कस्टमर से बात करो, एंड एक्सपोज देयर प्रॉब्लम जो कि सॉल्व करोगे आप, और क्लियर कनेक्शन बनाओ उनके पेन के साथ जो कि प्रॉब्लम काज कर रही है उनको। तो 3 पिलर्स हैं, पर्सन, प्रॉब्लम एंड पेन। ठीक है, रिपीट करूंगा, पर्सन, प्रॉब्लम एंड पेन। याद है मैंने स्टार्ट में क्या कहा था? सेलिंग इज अ ट्रांसफर ऑफ फीलिंग। अगर आपके अंदर फीलिंग नहीं है तो यू कांट ट्रांसफर दैट फीलिंग टू समवन एल्स। तो इसलिए मैंने यही इवेंट में बोला था, याद होगा, जो कि इवेंट में आए और जो लोग अभी रिकॉर्डिंग को ऑन किया है और उन्होंने इन्वेस्ट किया इस जबरदस्त चीज में, रिकॉर्डिंग में 5000, वो यही उस रिकॉर्डिंग में देखेंगे कि यू मस्ट हैव अ फीलिंग फॉर योर प्रोडक्ट, अ वैल्यू फॉर योर प्रोडक्ट, फॉर योर सेल्फ। यानी आपके अपने 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 अंदर आपकी वैल्यू की एक, अपनी प्रोडक्ट की एक रिस्पेक्ट, अपने प्रोडक्ट पर यकीन होना चाहिए। और फिर वही यकीन जो आप दूसरे अपने कस्टमर में ट्रांसफर करते हो, तो देन दे बाय योर प्रोडक्ट। ठीक है, अब बात आती है कि यू मस्ट एम्फसिस। ठीक है, आपने जोर देना है, फोकस रखना है अपने रीडर की फीलिंग्स पर। उनकी क्या फीलिंग्स है, उनकी क्या फीलिंग्स डेवलप होती हैं, और डेवलप होके वो एक एक्साइटमेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। और आपने जानना है कि कैसे उनकी फीलिंग को, उनकी एक्साइटमेंट्स को, जो कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व ना करने की वजह से दिन ब दिन बढ़ रही होती हैं, कैसे आपने सॉल्व करना है। ठीक है, और इसी पेन को यू नीड टू टर्न अप द वॉल्यूम ऑफ दैट पेन। जो पेन उनको कॉज है, जो इस पेन को उनको हिट कर रहा है, उसके वॉल्यूम को पंप अप करना है बार बार। ठीक है, तो पहली टेक्निक क्या है? पर्सन, प्रॉब्लम एंड पेन। इस पहली टेक्निक को यूज करते हुए आप अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं, अपनी राइटिंग लिख सकते हैं।